आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 3 चीज़ों से बनाई है हमने ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी, और ये इतनी लजीज है ना कि मुंह में घुल जाती है और इसका जायका तो ज़ुबान से जाता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनने वाली है सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर। उसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और आधा कप मैंने इसमें घी कर लिया है, और ये देसी घी है, खुशबू और जायका बहुत कमाल का आएगा। और उसके बाद इसमें आधा कप चीनी का इस्तेमाल हमने किया है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो इससे कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल कप है, जो छोटे साइज का कप है, दूध का मैंने डाला है। तो बड़े साइज का कप हो तो आपने हाफ डालना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसमें बाकी का क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर, मैंने ले लिया है 2 कप। और अब आपने वो भी चीनी, दूध और घी हमने लिया था उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। पहले आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है ताकि ये मिक्सिंग जो है दूध की अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है आपको मिक्सिंग में, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ मिक्स भी कर रहे हैं और हल्की फ्लेम पे हमने इसको पका भी रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें स्पैचुला चलाते रहें, क्योंकि अगर आपने इसको चलाना बंद कर दिया दूध नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है। एक तो फ्लेवर ख़राब हो जाता है, दूसरा कलर भी ख़राब हो जाता है हमारी बर्फ़ी का। 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी ये बर्फ़ी कुक होके तैयार हो जाती है। अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका इतना मज़े का जायका है तो आप यकीन माने कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो बर्फ़ी का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना वो ज़बरदस्त किस्म की उसकी लुक है। तो ऑलमोस्ट ये तैयार है। हमने चूल्हा ऑफ कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे हमने इसको लाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तरह एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एक लॉफ्टेन, उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिए है और ग्रीस कर दिया है घी से। और सारा जो बैटर हमने बर्फी का तैयार किया है वो इसके अंदर आपने इस तरह डाल के स्पैचुला की मदद से बराबर कर लेना है। 3 से 4 बादाम मैंने बारीक काट लिए हैं और वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। लुकिंग बहुत अच्छी आती है तो इसलिए अगर आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। बादाम डाल लेने के बाद हल्का सा आपने प्रेस कर लेना है स्पैचुला की मदद से, ताकि बादाम जो है वो अंदर फिक्स हो जाए। जब हम इसको काटें तो वो गिरे नहीं। यहाँ पे अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 3 से 4 घंटे के बाद बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पार्चमेंट पेपर आपने रिमूव कर देना है, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चाहें इसको काटें और सर्व करें। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।